मिरसू से जोड़ने वाली जम्मू कौमी शाहराह, जहां से रोजाना हजारों गाड़ियों का गुजर होता है, पिछले 8 बरसों में मजमूई तौर पर 320 दिन बंद रही, जिससे कारोबारी और सयाहती शोबा काफी मुतासिर रहा। जो हमारी नेशनल हाईवे 44 है, जब भी ये बंद हो जाती है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो फ्रूट इंडस्ट्री को हो जाता है। आपको इस बात का इल्म ही है, क्योंकि हमारे जो चाहे फ्रूट है या सब्जी है, ये हाईली परशेबल आइटम्स हैं, और बदकिस्मती से हमारे कई सालों से ये कौमी शाहराह जो नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं 44, ये अक्सर बेशतर पीक सीजन में ही बंद हो जाती है। आपने देखा होगा पिछले साल भी करीबन 20 दिन हमारी ये जो नेशनल हाईवे उधमपुर की और दूसरी जगह ये चट्टानें खिसक आने की वजह से बंद हो गई। तो उस वजह से पिछले साल के अगर मैं अर्ज करूं कि जो हमारे फ्रूट इंडस्ट्री है, 20 दिन लगातार जब रास्ता बंद रहा और उस वक्त पीक सीजन था, तो उसकी वजह से फिर मार्केट की जो हमारी सप्लाई पोजीशन वो मुतासिर हो गई। जहां हमने उन 20 दिनों में कोई खास माल नहीं जा सका, फिर इतना भारी माल, चूँकि हमारे पास माल तैयार था, तो जिन मंडी में हमारा माल पहुंचा वहां इसके रेट्स डाउन हो गए, और ये सिलसिला फिर 2 महीने लगातार जारी रहा। हमारा मार्केट जो वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, तो उसका सरसरी पिछले साल हमने जो अंदाज़ा किया था 2000 करोड़ का सिर्फ फ्रूट इंडस्ट्री को ही नुकसान हुआ। इसी तरह हर साल हम देखते हैं, इस साल की बात है, अभी हमारा प्लम चल रहा है और यात्रा की वजह से भी है दिक्कतें। तो इस हाईवे की वजह से जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को आज तक जो नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान हम ये भी कह सकते हैं, हम स्केब की वजह से, जालाबारी की वजह से भी फ्रूट इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है, मगर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हमारी इंडस्ट्री को हुआ वो नेशनल हाईवे 44 की वजह से हुआ। इसमें रूटीन मैटर में जो मोर्टेलिटी होती है ना, वो 1 से लेकर 3 तक होती है पर ट्रक में। तो कभी कभार किसी ट्रक में 3, कभी 1, कभी 2, कभी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर स्मूथली वो सारा दिल्ली या बाहर के रियासतों से सीधा कश्मीर रहेगा। जो इस माल को अगर उधमपुर गर्मियों में उधमपुर या बटला रोड एरिया में रोक लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें तकरीबन कभी 10, कभी 8, कभी 7, कभी 9, कभी 12 लोग मर जाते हैं। तो जब भी ऐसी बात हुई, कभी कभी जब मतलब रोड क्लोज हुआ था, तो हमने उस टाइम बारहा उस वक्त की सरकार से या ट्रैफिक मैनेजमेंट से या थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू प्रिंट मीडिया, तो हमने अपील की हुई कि हमारा कितना नुकसान हुआ था। पिछले मुझे लग रहा है कि जब वो अभी एक दफा, तो हमें तकरीबन जो भी पिछले सितंबर में जो मतलब हालात खराब जो मगर उससे घटा था, तकरीबन 25 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ था उन 4 दिन में, क्योंकि उस टाइम तकरीबन 125 गाड़ी हमारी फंसी हुई थी, और एक गाड़ी तक का यह हाल हुआ था कि उसमें 70 लोग मर गए थे, और एक गाड़ी में 150 लोग थे, 90 मर गए, तो 60 यहाँ पहुंची थी। ये क्योंकि जब भी नेशनल हाईवे रुकती है या उसमें मतलब बंद हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी जो है वो भेड़ बकरी वाली गाड़ी में होती है, या सब्जी या मुर्गे वाली गाड़ी में होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये नुकसान तो बहुत बड़ा है, और सरकार को हमने 12 भी लिखा भी है, और तो हमने इस बारे में उनसे कहा कि हमें इसमें रिहेबिलिटेट भी किया जाए, लेकिन उसमें अभी तक उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। खैर वो अलग बात है, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो नेशनल हाईवे को स्मूथली चलाएगी भी। जम्मू कश्मीर को अगर कोई जोड़ रहा है आज तक, उसमें 99.99% व्हेन इट कम्स टू लॉजिस्टिक्स एंड ट्रैवल, ये अभी भी रोड ही देता है। थोड़ा एक लिमिटेड हमारे जो एयर नेटवर्क काफी हद तक बड़ा है, बट वो हर एक के एफर्ट में नहीं आता। इवन ट्रेन के आने से भी स्टिल अभी उतने उसके नंबर्स नहीं है कि हम उसको एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखें। तो जो एस्टिमेटेड हमने लॉस, जो बिजनेस लॉस, बिकॉज ये जो आए दिन देख रहे हैं आपकी कौमी शाहराह, डिस्पाइट इतने बड़े बड़े जो कह लीजिए क्लेम्स हैं, उसके बाद भी अगर पिछले 8 साल में लगभग 310-320 दिन के आसपास से बंद रही है, तो जो एस्टिमेटेड पर डे का लॉस हम कंजर्वेटिवली अगर हम कलेक्ट करें, तो ये 100 to 125 करोड़ रुपीस पर डे का है जो बिजनेस लॉस हम करते हैं। सो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं डेट्रीमेंटल है। सो अगर हम कहें कि 8 साल में अराउंड 10% ऑफ द टोटल जीडीपी हैज बीन लॉस्ट, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। सो आपके माध्यम से भी, क्योंकि पीछे
जब मिनिस्ट्री ऑफ हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो हैं हमारे श्री नितिन गडकरी जी आए थे, तो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि जो ये सारा जो इसका स्ट्रेच है 3 और 3.5 घंटे का ये टोटल रन रह जाएगा फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू। सो जब तक वो होता है तो हमें उम्मीद है कि उसके बाद ये थोड़ा सुधरेगा। माहिरीन का कहना है कि हर रोज के बंद से तकरीबन वादी को 100 करोड़ रुपए का माशी नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो मैं कहूँगा 2022 में, तो उसमें जो हमने उन दिनों तखमीना लगा, जो हमारा रफली तखमीना, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा सेक्टर है, उन दिनों 6000 करोड़ का नुकसान हुआ, पिछले साल 2000 का। इसी तरह जब भी जिस साल भी रास्ता बंद रहेगा, हमने अंदाज़ा मुझे लगता है 2024 में हमारा रास्ता ठीक रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं रही, तो उस साल उसके रास्ते की वजह से हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ा। अलबत्ता अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम हुआ अलग बात है, ये हर साल हमें कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। अगर हम अर्ज करूँ, एक तो हो गया फ्रूट इंडस्ट्री को नुकसान, दूसरा जब हमारे दिसंबर जनवरी फरवरी जब बर्फबारी वगैरह उन दिन जब रास्ता बंद हो जाता है, तो फिर वहाँ से जो सब्जी आती है, जो वहाँ से फ्रूट आता है, उसमें भी नुकसान होता है, वो भी सही सूरत में सही कंडीशन में यहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो हम ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अलबत्ता ये है कि हम ये कह सकें सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हर साल होता है। उसमें भी हमें अपना शेड्यूल बदलना पड़ेगा कि मतलब अगर वहां पे गाड़ी दिन में पहुंचेगी तो वो रुक जाएगी जब तक यात्रा पास नहीं होगी, तो उसमें बहुत लॉस हो जाता है, क्योंकि बाहर की मंडी का अपना टाइम होता है, उसी टाइम के हिसाब से वो यहाँ पहुंच जाती है, तो हम उसको फिर किसी भी तरह में मैनेज करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत होता है। देखिए, मैं ये बता दूंगा कि 2-4 बार तो मुझे डिजास्टर टाइप के नुकसान हुए। तो एक दफा तो मतलब वो पूरे 1 हफ्ते तक मतलब रास्ता खराब रहा था, तो तकरीबन उसमें 100-200 गाड़ियां फंसी हुई थी। तो उस टाइम तो भी तकरीबन मुझे लग रहा है करोड़ों का नुकसान है। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो या तो मुझे डिटेल निकालनी पड़ेगी कि साल कितना होता है। लेकिन यह है कि रोजाना की बुनियादों पे अगर ये मतलब हो जाता है तो फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन पिछले 8 सालों में तो ये करोड़ों में नुकसान हुआ है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, वो जो कन्वेंशनल हमारा रूट है NH 44 जो हमारा है, ये कन्वेंशनल रूट है। सो इसका सही तरीके से चलते रहना 24/7 ये एक जमानत होगी कि जो हमारा टूरिज्म है ये सही चलता रहे। सो टूरिज्म जो 8% का कंट्रीब्यूटर है डायरेक्टली, और इसके साथ जो इसका कास्केडिंग इफेक्ट्स बाकी जो हमारे ट्रेडों पे पड़ता है, वो भी उस हिसाब से इसका एक बहुत बड़ा कलीदी रोल बनता है कि जो टोटल ओवरऑल जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर अगर जी डायरेक्टली 8 से 9% कंट्रीब्यूट करता है, बट उसके बगैर जो इसका बाकी पे कैटलिस्ट इम्पैक्ट होता है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं टू ए टोन ऑफ 20 to 30%। सो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। सो हमें चाहते हैं कि जो नेशनल हाईवे है ये 24/7 खुला रहे। इसके अंदर जो भी अभी हिकअप्स हैं उनको जल्द से जल्द उनको दूर किया जाए। और आपके माध्यम से एक बार फिर अपील करते हैं कि वाई एक सवाल उठता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पीक सीजन टूरिज्म का है उसी दौरान में क्यों होता है। हर साल चाहे आप गर्मियों के दिन देखो या सर्दियों के दिन देखो, ये अक्सर बेशतर हमारी कोई शरह बंद रहती है। पता नहीं इसमें गवर्नमेंट ने ऐसा DPR क्या बनाया कि ये इसमें ये चट्टानें खिसक आती हैं, बार बार खिसक आती हैं, तो ये इसके रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने क्यों इकदाम नहीं किए। कल मौजूदा टेक्नोलॉजी में, मौजूदा दौर में जब हम आज देखते हैं कि साइंस कितना टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की की, तो ये हमारी कौमी शहरा बंद रहना हमारे लिए एक सवाल निशान है। वादी की मईशत की शहरा जम्मू कौमी शहरा पर अगरचे हुकूमत इसे हर मौसम में बाहर रखने के लिए टनल और दीगर मनसूबों पर काम कर रही है, लेकिन जब तक इसकी बंदिशों का मुस्तकिल हल नहीं निकलता तब तक वादी को मईशत का नुकसान और लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन शुएब नज़ीर के साथ मोहम्मद इमरान, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।